मेरा नाम नासिर सईद है और जिस वली बदर जिस ज़मीन में बना है वो हमारे पारिवारिक प्रॉपर्टी थी और 2004 में इसका हम लोगों ने एक बिल्डर एग्रीमेंट किया था। 2006-7 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 2011 में जब ये फाइनल शेप लेने लगी तो हम लोग ने देखा कि इसके अंदर काफ़ी अवैध चीज़ें बन गई हैं जो नक्शे के ख़िलाफ़ हैं और उसके अंदर इन्होंने अपना ऑफिस एक्सपैंड करके करीब 1500 स्क्वायर फुट पे ऑफिस बना लिया था। किसने? मोहम्मद मुस्लिम हैं, अकामा डेवलपर्स के, इलाहाबाद के रहने वाले हैं और मतलब गौरतलब ये है कि ये अतीक अहमद की गैंग लिस्ट में 14वें नंबर पे इनका नाम अंकित है। स्वयं की इनकी हिस्ट्री शीट है 145 है, खुलदाबाद प्रयागराज थाने में इनके बड़े भाई की है। इनके जो दो भाई यहाँ रहते हैं जो कि अवैध हिस्सों में ही रहते हैं, पेंट हाउस में इनके मोहम्मद मुशर्रफ रहते हैं, वो भी इनके कई मुकदमों में वो हैं। मोहम्मद नाजिम और वो पार्किंग में जो अवैध निर्माण किया है इन्होंने उसके अंदर वो लोग रहते हैं। एक फ्लैट इनके आदमी ने हमारा कब्जा किया हुआ है, वो है गौहर शिको खां, उसके ऊपर 8 मुकदमे हैं, मुस्लिम पे 25 मुकदमे हैं, नाजिम पे 5-6 मुकदमों में नाम है। और आपने देखा होगा डेमोलिशन ड्राइव के ड्यूरेशन में वो सब यहीं बैठे हुए थे, आज तक उन पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। इलाहाबाद वाली पुलिस कहती है वो यहाँ रहते नहीं हैं, लखनऊ वाली पुलिस कहती है हमें मालूम नहीं है। मतलब जितना भी हमने मिलते नहीं है। हाँ, मतलब ये ऐसी ही रिपोर्टें लगती रहती। एक बार अरेस्ट हुए तो एक केस में बेल लेके वापस आ गए, 6-7 महीने जेल रहे उसके अंदर। मगर अब ये है स्थिति कि ये लोग परमानेंटली यहाँ बने हुए हैं और अवैध निर्माण जो आज टूटा है, जिसका जो ऑर्डर हमारे पास LDA से 11 साल लगे। हमारे फादर ने 2011 में स्टार्ट किया था प्रोसेस और 2022 में समझ लीजिए हुआ है और उसके अंदर से भी 10% ही काम हुआ। यानी 11 साल बाद भी आपको जो आप चाहते थे वो उसमें भी 10% ही हुआ है। 10% ही हुआ है, बाकी काम रोक दिया। किस वजह से रोक दिया, LDA की टीम क्यों वापस चली गई, ये तो आप ही लोग पता कर सकते हैं। मगर ना इनका पार्किंग जो मेन, भाई पार्किंग अगर किसी बिल्डिंग में कंपाउंडेबल है ही नहीं, मतलब उसका ऑर्डर है कि उसको टूटना ही टूटना है। तो करीब 30 लोगों की पार्किंग पे इन्होंने अपने रिश्तेदारों के फ्लैट बनाए हुए हैं, एक मस्जिद बनाई हुई है, पेंट हाउस 5000 स्क्वायर फुट का छत पे बनाया हुआ है, वो LDA नॉर्म्स और ASI नॉर्म्स दोनों के खिलाफ है। फायर लाइन में इन्होंने अपने 6 से 7 नौकरों के मकान बनाए हुए हैं, वो आप सब विजिबल है, जाके देख सकते हैं। कहीं से भी फायर की गाड़ी घूम नहीं सकती वहाँ पे, वो पूरा ऑक्यूपाइड है एरिया। और सब इन्हीं के आदमी हैं जो इनके नौकर हैं या कोई काम करता है, कोई ड्राइवर है, वो पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने इनलीगल तरीके से बहुत सारे अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिसमें से अलग फ्लैट बनाना, ऑफिस बनाना, अपने लोगों के लिए रहने की जगह कर रखी है। मतलब इन्होंने हर तरह के अवैध वो किए हुए हैं। यहाँ पे 100-100, 150-100 आदमी की दावतें होती हैं रात भर, यहाँ पे पब्लिक बिल्कुल जमा रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। अब जब आदमी हिस्ट्री शीटर है, पूरा परिवार हिस्ट्री शीटर है, तो उनसे शरीफ आदमी और अधिकारी तो मिलने आते नहीं होंगे। तो जब उस स्थिति में आप हमारे परिवार का सिचुएशन समझिए कि हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और उनके यहाँ 200 आदमी इलीगल टाइप के बैठे हुए हैं। तो अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं, जो इस बिल्डिंग में जो 50 परिवार रहते हैं वो एक ही परिवार हैं या अलग अलग फैमिली? नहीं, वो तो वो अपने सारे ज़्यादातर फ्लैट बेच चुके हैं। अब उनके पास 2 ही 3 फ्लैट बचे हैं, जो मेन उनका रहने का रिहाइश का एरिया है, वो सब इलीगल है। मतलब जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए थे उसी में वो लोग रह रहे हैं। अपने 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 वाले फ्लैट तो सब बेच दिए दूसरे लोगों को, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई उनका वो तो फ्री में रह रहे हैं यहाँ पे। मतलब पार्किंग की ज़मीन पे फ्लैट बनाए, छत पे फ्लैट बनाए, तो उसका कोई पैसा तो लगा नहीं उनका। तो वो इलीगल ज़मीन पे आप मकान बना लीजिए। तो जो ये नक्शा बना था तब उस समय कितने फ्लैट की बनाने की बात 54 फ्लैट थे, 54 फ्लैट थे। अब कितने फ्लैट बन गए वहाँ? अब 2 नीचे बन गए, एक ऊपर, तो 3 फ्लैट तो एक्स्ट्रा बने हुए हैं। वो पूरा मतलब उनके कब्जे के हैं। ऑफिस 3 फ्लैट इनलीगल तरीके से बनाए गए हैं। 3 फ्लैट नहीं, वो आधी पार्किंग है। पार्किंग एरिया ही नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, पूरी पार्किंग को उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है। आधी पार्किंग को उन्होंने फ्लैट और मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया है, वो भी उन्हीं के कब्जे में है। वो उसमें भी उन्हीं के परिवार वाले रहते हैं, वो बेचा नहीं उन्होंने, वो उसमें खुद ही रह रहे हैं। ऊपर छत पे भी वो खुद ही रह रहे हैं। मतलब ऊपर छत पे और नीचे पार्किंग उन्होंने पूरे अवैध कब्जा कर रखा है। उनके सारे नौकर जो है वो बिल्डिंग जो फायर लाइन है उसके अंदर उनके मकान बना दिए। ऑफिस 1500 स्क्वायर फुट का बना लिया था, तो ऑफिस नहीं, एक तरह से समझ लीजिए पूरा मकान था वो। 1500 स्क्वायर फुट का ऑफिस आपने नहीं देखा होगा, आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं 200 स्क्वायर फुट का है।
वहाँ गए हैं, जब बिल्डिंग गिराई गई तब भी वहाँ मौजूद थे, और जो वहाँ पर जो लोग बता रहे थे उन लोगों से भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने बताया, और उन्होंने कई आरोप, जैसे आपने बताया कि उन लोगों ने गलत तरीके से बना रखे हैं, वैसे उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जिनकी ज़मीन है ये, उन्होंने भी बाहर कई दुकानें बना रखी हैं और बाहर बहुत सारी भीड़ लगती है। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। आप आए, आपने देखा भीड़? नहीं नहीं, देखिए हमारे देखने और कहने से कुछ नहीं होगा, आप जो बताएंगे वही मैसेज दूसरों तक पहुंचेगा। भाई हमारी कंपाउंडिंग का वो उसमें केस पड़ा हुआ है भाई। ये तो एलडीए हमसे कंपाउंडिंग का पैसा लेगी, कमर्शियल चार्ज लेगी, और ये बिल्डिंग जो जिस यहाँ पे आप मकान बैठे हुए हैं ये 1913 का बना हुआ है। तब शायद इंडिया भी नहीं था और एलडीए भी नहीं था। पीछे एक मकान बना हुआ है, वो भी आप ही वो भी मेरा ही है। ये पूरी का? ज़मीन काफी पुराना मकान बना हमारा तो नहीं है। ये ज़मीन 1913 की खरीद है, अच्छा, और पुश्तैनी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसके लिए उन्होंने हर हफ्ते तहरीर डालते रहते हैं कि अकूत संपत्ति या करोड़ों रुपए का वो। ये 540 रुपए में खरीदी गई थी भाई 1913 में। अब बताइए कि इसके लिए क्या करें? 500 उसके आपके पास पूरे कागजात मौजूद हैं? ऑब्वियसली हमें ये यही नहीं, इसके बगल वाले के भी कागजात हैं, सामने वाले के, सब हमारी फैमिली रहती थी यहाँ पे। सिर्फ 4 भाई थे हमारे ज़्यादा, वही पूरा मोहल्ला था। अच्छा, दुकानों को तोड़ने के लिए जो लोग वो पेपर दिखा रहे हैं वो क्या है? भाई आप आज जाके एप्लीकेशन डाल दिए हाई कोर्ट के अंदर, और उसको एप्लीकेशन को दिखा दीजिए कि हम इसको तोड़वा रहे हैं। डाल वो कोई ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर एक ऑर्डर है ही एप्लीकेशन नहीं। है, रेट लेके वो लोग दिखा हाँ वही बस, मैंने एक एप्लीकेशन डाली, उसको मैंने मान लिया कि ये ऑर्डर है, जो कि वो उत्तर तो प्रदेश। एक ऑर्डर होगा तभी प्रॉपर तरीके अगर से ऑर्डर होता तो एलडीए वाले यहाँ आए होते। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उन अवैध उसका हुआ है जो उन्होंने बनाई है। हमारी जितनी भी दुकानें हैं उनका कंपाउंडिंग का वो ऑलरेडी हमने डाल दिया है। जो ये अवैध निर्माण आज तोड़ा गया है, उसको तोड़ने के लिए उन लोगों को नोटिस दी गई थी, क्या उससे संबंधित कुछ पेपर आपके पास हैं? सारे पेपर है। क्या कुछ आप दिखा सकते हैं हम लोगों को? मैं आपको अलग से दे दूंगा, पूरे फाइल मेरे पास व्हाट्सएप पे है। तो मैं जितने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तोड़ने का मुख्यमंत्री के लेटर सब मैं आपको अभी दे रहा हूँ। अच्छा, आज जो कार्रवाई हुई, आप इससे संतुष्ट हैं या अभी आप और चाहते हैं या और कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम तो क्लियरली चाहते हैं कि जो जो इलीगल है वो पूरा टूट जाए, और अगर कल को एलडीए देखता है कि हमारी दुकान इलीगल तो हम उसको भी तोड़ देंगे। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि बहुत भीड़ लगती है, रात भर हल्ले गुल्ले होते हैं, तो किस टाइप की इलीगल गतिविधियां होती हैं? मैं पिछले 3 साल से अपने ज़मीन पे नहीं जा पा रहा हूँ। जिस दिन जाता हूँ उस दिन IGRS पड़ जाती है कि आज मैंने इनको छेड़ दिया, आज मैंने उनको धमका दिया। मैं मुख्तार का आदमी हूँ, मेरा ये चैलेंज है, मेरे तीनों नंबर LIU ले ले। मेरे फेसबुक पे मैं हूँ नहीं, अभी 3 दिन पहले आया हूँ, क्योंकि ये प्रकरण मैं चाहता था कि लोग जाने। तो LIU पूरी जांच कर ले, सब कुछ कर ले, हमारे पास बिल्कुल क्लियर वो है कि हमारा ना किसी से कनेक्शन है ना वो है। तो और इनके यहाँ ऑब्वियसली जब 4 हिस्ट्री शीटर होंगे तो उनसे मिलने अच्छे लोग नहीं आ रहे होंगे। मतलब आप स्वयं जानते हैं कि भाई एक अधिकारी से अधिकारी मिलने आता है और एक क्रिमिनल से क्रिमिनल ही मिलने आता है, या फिर कोई फरियादी लेके आता है कि मेरा पैसा वापस कर दो, वही लोग रहते हैं। साधु से साधु मिलता है, नीच से नीच मिलता है। तो वही है। और ये पूरा मतलब इनके यहाँ जो काम करते हैं वह कब्जे का काम करते हैं। इनके यहाँ अभी जैसे हमारा एक फ्लैट गौहर शिको खान ने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने भी तहरीर दे दी कि उन्होंने हमको 6 साल पहले 19 लाख रुपए दे दिए थे, फ्लैट लिखवा लिया था। ना आज तक वो 19 लाख रुपए की रसीद दे पाए, ना फ्लैट लिखवाने की रसीद दे पाए। तो ऐसे फर्जी केस वो लगाते ही रहते हैं हमको। आपने कह दिया कि हमने पैसे दिए हैं, आपने कहा मैंने लिए नहीं है, वो चलता रहेगा। वो चलता रहेगा, वही प्रकरण है। उसी तरह से इन लोग का पूरी बिजनेस चल रहा है। आपके हिसाब से जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है? टूटना जितना टूटना चाहिए था उतना नहीं टूटा, जो टूटा है वो सही टूटा है। अभी और बहुत सारा इसमें बचा हुआ है, बहुत सारा एरिया है, 6-7 हज़ार स्क्वायर फुट है। आप सरकार से चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो बचा है उसको भी तोड़ा जाए? अब मैं फिर जाऊंगा, मुख्यमंत्री दरबार जाऊंगा, हमें लगता है कि तभी शायद अधिकारी लोग सुने। आप जो है एक बार फिर से दोबारा से प्रयास करेंगे कि जितने इलीगल एक्टिविटी बन रहे हैं सारे खत्म? बिल्कुल शांति से यहाँ पे मतलब जो है लोग रहें, और माफियाओं का दबदबा जो बना हुआ है बिल्डिंग के अंदर कि सारी पार्किंग उनकी, आना जाना, लोग कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्यों आ रहा है, ये सब ख़त्म हो जाना।